सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बोल दो ना, आ जाए आगे। पायलट को भी आगे जाना चाहिए था। ये बीच में आए हुए हैं और यहीं से वोट का करके हम पेपर दिखावा। भैया बंदी भैया बैठ जाओ तुम। हाँ बरं आहे तुम्हाला मराठी आले आपण 50 वर्ष झाले हा 5 महिने चतुर्मासी केलो 5 महिने जास्त झाले 5 महिने चतुर्मास सुरू आहे आता दिवाळीपर्यंत संपलं कार्यक्रम जायचं आहे। भैया 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 क्या कर रहे हो? 4 वर्षापूर्वी एक वेळ आलो होतो तर ते पुरे चतुर्मानी पाहिलं होतं त्यासाठी फार इच्छा होती आमची त्याचा ते गुरु महाराजांनी पाठवले होते त्यावेळी आलो पाहिजे 4 वर्षानंतर थांबलो नाही दुसरीकडे गेलो बांबुराला गेलो पोलीस बांबुरा काय आपण स्वच्छ आनंद देत आहे। कृपया जो भी साथीगण आए योगीगण बाहर खड़े हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्टेज के आसपास कृपया भीड़ न लगाएं। कृपया स्टेज से दूरी बनाकर रखें। जिन्होंने जूते पहन रखे कृपया वे लोग बाहर अपने जूते डाल दें। अंशु माइक बंद अनाउंस बंद जिन्होंने जूते पहन रखे बाहर के आए अंदर सेवा में विराजमान है। कृपया जूते पहनकर अंदर आए अंदर सेवा में विराजमान है। आमचे मराठी शिक्षक झालेले आहे मातृभाषा कन्नड आहे कुठे सदलगा आचार्य महाराजांच्या घरी ते आपण बेलगाम डिस्ट्रिक्ट बेलगावमध्ये आणि मातृभाषा कन्नड आहे तारखेने जाऊन बेलगावमध्ये ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अनावरण मी महाराष्ट्रामध्ये विशेष रूप आहे मुख्य आहे कोल्हापूर जवळ आहे तिथं कोल्हापूर जाऊन 2 तासच्या जर्नी हे आहे आचार्य महाराज पुढे आले PM आले होते त्याच वेळची गोष्ट आहे की आचार्य महाराजांना हररत्न उपाधी द्यावं हीच माझी इच्छा आहे। त्यासाठी आपण सांगत आहे हे विषय तुम्ही तिथं सांगावे पंतप्रधानांना हां ते लिहिलेले आहे एकाने पाठवलेले और आप स्वयं 2016 में लेकिन उस समय आप आज जब सूची लेके निकल रहे थे तो वहाँ मुझे आशीर्वाद दिया। हाँ महाराज श्री साथ में ही थे आप में आप थे और आजीज हम 4 है ना जी फोटो दिया है। हम गुना की पवन गाड़ी हुई थी उस समय उपलब्ध हम सभी लोग वहीं थे तो आपका जो फोटो दिगंबर संत या राष्ट्र संत जो भी हो वो तो किसी सम्मान की मोहताज होती नहीं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनके प्रति हमारा क्या समर्पण है। उनने देश को इतना सब दिया, उनने कभी अपने लिए समाज के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मोदी भी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी जानते हैं और आप उसकी दादी विजया राजे सिंधिया पिताजी सब आए 93 में आई थी 93 में आई और आपको भी 9 साल पहले आने का मौका मिला। रिश्ते चल रहा इंदौर में भी आए थे आप? मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, इंदौर में आप भोपाल में भी आए थे 2016 में, 2020 में इंदौर में भी आए थे। चतुर्मास था SKPS कृष्णा पब्लिक स्कूल था तिलक नगर, हम उस समय भी थे। हम मुझे याद मैं तो अपने पिताजी की बात चल रही थी जब याद हुआ। संदर्भ देता हूँ। तो आचार्य महाराज का यही रहा कि उनने देश को जन जन को इतना दिया, जन जन की संत जैन संत तो कहलाते अकेले
तो भारत रत्न की उपाधि उनके आगे तो बहुत छोटी है, वो इन सब उपाधियों से परे। लेकिन हमारा उनके प्रति क्या समर्पण बनता है? तो सर्वोत्कृष्ट सम्मान भारत देश का भारत रत्न है। यदि हम उनके चरणों में वो समर्पित करते हैं तो भारत रत्न का सम्मान हो जाएगा। ये बात है। और दूसरा, अभी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है रायपुर से जबलपुर से रायपुर, समाज के नाम पर उस समय में 2007 की बात कर रहा हूँ, जबलपुर आपका ट्वीट को मैंने करवा जी हाँ, जैन समाज ने अपना एक मांग फिर कर रहे हैं हम लोग कि आचार्य के नाम पे वो ट्रेन इंटरसिटी चल रही है। अन्यथा मूकमाटी जो महाकाव्य है अली महाराज का जी। और तीसरा मतलब जो आचीसी की संलेखना के उपरांत जो डाक टिकट जारी जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी का किया गया था, तो आप दूरसंचार विभाग हाँ ऐसे डाक टिकट वाला तीसरे होगा। और ये हम आपके तो आपके इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये मंच से भी देना चाहेंगे। गौशाला के लिए हम आपको हाँ वो इसमें लगेगा जी। ये तो दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत ही आपका उसको जरा अलग कर दो, डाक टिकट ठीक है बोल कर अलग कर दो, डाक टिकट अलग कर दो। एक निवेदन आहे सांगा ना की इथे शाळा सुरू होणार आहे। त्या शाळा सुरू होणारी एखादी दान दिलेली आहेत, जमीन मिळालेली आहे, सगळं आहे, परंतु रोडची कमी पडलेली आहे। त्याच्यावरती तुम्ही ठेवा। आपण मला देऊन द्या, मला खर्च करतो। हां कहे समझ बोलने की जरूरत नहीं। रोड का हमने बोला तो नहीं है। तो मौके की एक्चुअल में यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 बीघा जमीन जैन समाज बनवाने खरीदी है। उसमें स्कूल, औषधालय, एक चिकित्सालय बड़ा और वहाँ पर कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था, ये सारे काम करने जा रहे हैं सार्वजनिक हित में। तो इसलिए केवल 1 किलोमीटर की रोड है जो अगर आप बनवा देंगे यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं उसके लिए आपको देता हूँ। गौशाला का हमने आपको दे रखा है, 3 बार हम आपको दे चुके हैं। यहाँ से एक छोटा पुलिया नहीं सर, पुलिया सर ट्रेन का आ गया है जी, डाक टिकट का आ गया, आपने सड़क ये पुलिया का वहीं तक सीमित रखा। पुलिया का 3 बार मेरी आदत नहीं है, आप कर चुके हैं। उसके बाद मेरी आदत नहीं जी ठीक है। आता काय होतात की तिथं समोर हे पणी पाहिजे, ते पणी पाहिजे, ते पणी पाहिजे आणि होतात काय पणी नाही। तुमच्यावरती असतो ना, तुम्ही तुमच्यावरती असतो। सीमित मान जो आहे त्याच्यावरती मी कार्य करतो। हे पद्धती की हे पण संपूर्ण लिस्ट मला देऊन द्या आणि त्याच्यानंतर आपण पहा काय करायचं आहे। 2-3 कार्य मी मैंने झूठा आश्वासन का काम नहीं है। जितना हो सकता है उतना ही। पहले बोल चुके हैं, कलेक्टर साहब पास दे चुके हैं। आप ये पुलिया का है हो गया, मुझे आचार्य से 2 मिनट में बैठा और आप लोग निकल जाओ आप चलिए। ओ तेरे अंचना रखे भवो कभी जिन भक्त को मिलता नहीं, नरभेद भव शुभ लोक में श्री एक ओम नरक जगत नरसुर्गेश प्रदा शानदार दरगम नपाम के स्वास्थ्य खड़े हो जाए। मुनि श्री अपने बीच में विराजमान होने वाले हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कृपया मैं मंच पर पधारें। मैं माननीय श्रीमंत महाराज सिंधिया जी से अनुरोध करूंगा कृपया पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही उपस्थित जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी सेगरवाल, जिला मंत्री श्री अनिल जी रूपश्री, विधायक महोदय श्री श्री सूर्यकांत जी जगताप, श्री धर्मजी सोनी और श्री राजेश जी अग्रवाल से मैं अनुरोध करूंगा कृपया मैं श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। सभी प्रबंध कारिणी समिति से मैं अनुरोध करूंगा मैं स्वागत की इस मेला में जैन समाज अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया वे आए और श्रीमंत सिंधिया जी का स्वागत शॉल, श्रीफल और
माल्यार्पण द्वारा करें। प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों से मेरा अनुरोध है, कृपया वह मंच पर आकर सहभागिता दें। केवल प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य मंच तक आए। दिखाई नहीं रहा कछुआ। भैया भैया हेलो। इसी क्रम में मैं जैन समाज अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित गुना विधायक श्री पन्नालाल जी साके का भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, भाजपा के जिला अध्यक्ष करते हमारे बड़े भाई श्री धर्मेंद्र जी सिकरवार का आओ आओ हे प्रिय मेहमान, स्वागत आए और स्वागत करें। आओ आओ हमारे प्रिय मेहमान, जिला मंत्री श्री अनिल जी के स्वागत के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा, कृपया जैन समाज अध्यक्ष महोदय जिला मंत्री श्री अनिल जी रूपश्री का भी स्वागत करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूं सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी श्री सुल्तान जी जगताप का कि वह आए और हमारा सम्मान ग्रहण करें। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री नीरज जी निगम से भी मैं अनुरोध करूंगा, कृपया उनका भी स्वागत करें। एक ऐसा स्वर्ण दिवस है जहाँ मुझे पूजनीय युग सागर जी महाराज के दर्शन करने का एक मौका प्राप्त हुआ। हमारी ये गुना की धरती धन्य है कि आज पूजनीय युग सागर जी महाराज के प्रवचन, उनके चरण हमारी इस धरती पर पड़ी। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल संभाग का सदैव ये गौरवनीय इतिहास रहा है कि जैन समाज के महान संतों का, महान देवियों का सदैव आशीर्वाद इस क्षेत्र पर रहा है। मैं अभी एकांत में महाराज जी से चर्चा कर रहा था कि सिंधिया परिवार का जैन समाज के साथ एक बहुत प्राचीन और एक हृदय और खून का संबंध है। 5 साल की उम्र से मुझे याद है, मेरे पूज्य पिताजी बड़े महाराज हर साल मुझे और मेरी बहन को ग्वालियर की जैन मंदिर में दर्शन कराने ले जाते थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जैन समाज सिंधिया परिवार का ही एक अंग है और मेरे पिताजी ने ये प्रथा मेरे साथ शुरू की थी जब मैं 5 साल का था। अब मैं अपना उम्र तो नहीं बताऊंगा, पर लंबा चला है और मैंने अपने बेटे को भी 5 साल की उम्र से वही प्रथा बनाई। महाराज जी, कोई व्यक्ति जन्म से कोई समाज का नहीं हो सकता है, लेकिन अपने जीवन में अपने कर्म से उस समाज का नागरिक होने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और मैंने सदैव जैन समाज की विचारधारा, जैन समाज की जीवन शैली, जैन समाज की एक दूसरे मानवीय के प्रति
सद्भावना की विचारधारा, इससे बहुत जिंदगी में मुझे प्रेरणा मिली। खास करके जैन समाज के 2 अध्याय और 2 प्रण और 2 संकल्प को मैंने अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। मुश्किल है, आसान नहीं है, फिर भी कोशिश है। पहली कि जियो और जीने दो, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जिस राजनीति के रास्ते में मैं हूं वो तो असंभव होता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं जनसेवक हूं। और दूसरी एक प्रेरणा क्षमावाणी। जिंदगी में कोई व्यक्ति कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो कभी गलती न कर पाए। जिंदगी में अपनी गलती का एहसास समय समय पर करना, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करना, और जिन लोगों को जाने या अनजाने में दुख पहुंचाया हो, दंडवत करके माफी मांग के उस दुख के ऊपर मलम लगाने की कोशिश करना। मैं तो मानता हूं कि देश के 140 करोड़ वासी नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर हर एक मानवी अगर ये 2 गुण को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण कर ले तो ये पृथ्वी पृथ्वी नहीं रहेगी, ये पृथ्वी तो स्वर्ग बन जाएगी। और इसलिए आज जब युगसागर जी महाराज हमारे बीच में, केवल युगसागर जी महाराज की प्रवचन को नहीं सुनना है, लेकिन अपने दिनचर्या में जो हमें सिखा के जा रहे हैं, अपने दिनचर्या में उसे अपनाना, यही सच्ची श्रद्धा होगी उनके प्रति, यही सच्ची समर्पण होगा उनके प्रति। और अपने घर के अंदर ही, घर के बाहर को दूर, घर के अंदर ही यही भावना हम लोग अपनाएं। उनके चरणों में हमारा जीवन भी सफल माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल 2 मिनट का समय महाराज श्री से यहाँ पर चाहता हूँ। श्रीमंत से अनुरोध है 2 मिनट यहाँ पर हमारे साथ रहें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आदरणीय श्रीमंत महाराज सिंधिया जी का जन्मदिन 1 जनवरी को आने वाला है। वर्ष बोलने का उन्होंने अभी मंच से मना किया है। और जिस प्रांगण में अभी हम सभी खड़े हुए हैं, यह प्रांगण दयोदय पशु सेवा संवर्धन केंद्र का है। और इस संवर्धन केंद्र में हमारे सभी युवा साथी समयोदय विद्या सेवा संघ के रोज चारा तैयार करते हैं। अशोकनगर में जो मांग मेरे सामने रखी गई थी 2007-8 में, मैंने पूजनीय युगसागर जी महाराज को भी आज कहा, अनिल जी बैठे हुए हैं, ट्रेन का नाम दयोदय एक्सप्रेस रखने का। मैं शीघ्र वहीं आ रहा था और मैं चाहता हूं कि केवल 2 मांगे हमारी इस मंच से केवल आज है। केवल एक चिकित्सक की व्यवस्था पशु चिकित्सा केंद्र में हमारे लिए हो जाए, और एक जो पीछे हमारे नाला बहता है जिसकी वजह से कई बार हमारी पशु धन हानि होती है, उसके लिए वहां पर एक पुलिया का निर्माण हो जाए। और मैं अनुरोध कर रहा हूं समयोदय विद्या सेवा संघ के सभी साथियों से कि वे सभी यहाँ पर आएं और आकर एक चित्र यहीं पर पूज्य मुनिश्री के समक्ष खड़े होकर, जो लोग वाकई में पशु संवर्धन पर कार्य कर रहे हैं, एक आईसीयू हम लोगों ने यहाँ बना रखा है। क्योंकि यहाँ ये सभी वह सभी यहाँ चारा तैयार करते हैं, और किसी के भी जन्मदिन पर
किसी के भी जन्मदिन पर और विवाह वर्षगांठ पर यहाँ चारा दिया जाता है। क्योंकि आपका जन्मदिन 1 जनवरी को आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ एक बार पशु चारा यहाँ पर भेंट करें। और एक चित्र ऐरांश जैन भोपाल ने यहाँ बनाकर आपका लेकर आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट में ये चित्र आपके लिए ही स्पेशली भोपाल से ऐरांश जैन बनाकर लाए हैं, उसका विमोचन आपके हाथ से ही। ऐरांश जैन कृपया यहाँ आ जाए, यहाँ भी है भोपाल से। ये चित्र की भी एक याददाश्त है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आचार्य सूची के साथ में ये चित्र, इसमें गुना प्रबंध कार्यकारिणी का बहुत बड़ा महत्व है। ये चित्र भोपाल का है, ये भोपाल का चित्र है और उस समय प्रबंधकारिणी गुना के सभी सदस्य वहां पर थे। यह एक यादगार चित्र आगत सागर जी महाराज के परिवार से ये बालक, आगत सागर जी महाराज के परिवार से ये बालक है। मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन कर रहा हूँ कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सभी को संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिवेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं विजयबुद्धं केशवं शंभुवं शिवं। बोले चौबीसों भगवान की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, समय समय महाराज की जय, योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की है। अभी यहाँ सिंधिया जी साहब आए और हम लोग उस चर्चा हुई, तो जो हमसे बात चर्चा हुई वही चर्चा आप लोगों के सामने भी कहा। मेरे से उन्होंने मराठी में चर्चा की, बहुत सुंदर अच्छे भाव है। उनके पिताजी ने किस प्रकार संस्कारित किया है, इसलिए उन्होंने खुद कहा मैं सेवा भावी हूँ, राजनेता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत ऐसा संयत भाषा है और आचरण भी है। पहली बार इस प्रकार के नेताओं के जीवन में मैंने देखा, समझा, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये जीवन को अपने सेवा में, जन सेवा के लिए, भारत देश की सेवा के लिए आप लगाए, बहुत सराहनीय है। आप इसी प्रकार करते रहें, पिताजी की नाम लेते हुए। अच्छे आप लोगों के लिए आचार्य महाराज के आश्रम, वैसे आप लोग आए थे, भोपाल में भी आए और भी एक जगह आए हैं, इसलिए पहली बार आप मुझसे मुलाकात करें। यहाँ के लोगों की कुछ भावनाएं थी, इसलिए वो आए और यहाँ पर उनका अभी यह कार्यकाल चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यही, हमने भी ये बात कही कि यहाँ पर भी कि जैनों की ओर से एक स्कूल चालू हुआ है और इस प्रकार हमने कहा जो भी इसमें योगदान हो आप हो, तो बहुत अच्छी बात है। कि हमारा तो ये लगता है कि आपको संयत होकर के यहाँ पर सेवा में लगे, ये बहुत सराहनीय है। इससे आपको बहुत लाभ, आपके पिताजी भी क्या इसी प्रकार आप कर रहे हैं। जैन धर्म कोई व्यक्तिगत जैन है, ये तो साधना का चीज है, वरना हो जाति से मतलब है। जो भी धर्म को अपनाता है वो जैन कहलाता है। आप जैन हैं ऐसा मतलब सबके जैन वाचक है, जातिवाचक नहीं है। जैन जो साधना करे वो जैन। तो आपके पिताजी ने बहुत अच्छी बात की, आप भी उसी परंपरा को चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका टाइम नहीं, इसलिए मैं इतने बोलना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद है, बढ़िया बात एक बोल रहा हूँ। सिंधे जी 2 मिनट का या आधा मिनट का समय हुआ, मैं बताइए। इनके परिवार पर हमेशा संतों का आशीर्वाद रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दोनों हाथों से आशीर्वाद रहा है। अभी महाराज जी ने और समाज ने एक बात कही है, मुझे उम्मीद है कि उस पर वो गौर करेंगे। इनकी एक विशेषता मुझे ध्यान है, शिवपुरी के पास एक सभा थी, जब हम गए थे, मुनियाभाई सागर जी ने भेजा था कि माध्याह्न भोजन में स्कूल में अंडे न चलें। हमारे सिंधिया जी के प्रयास से वो निरस्त हो गया और भोजन सात्विक मिलने लगा। आज हमने एक बात कही है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान पुस्तक लिखी, गोदान एक्सप्रेस चल गई। काजी नजरुल जी की कविता में अग्निवीणा एक्सप्रेस चल गई। आप आज कामायनी एक्सप्रेस चल गई। इन सब के चलने की वजह कोई ना कोई लेखक का व्यक्तित्व था। हम सब की भावना है, पूरी दिगंबर जैन समाज की भावना है कि जबलपुर से रायपुर चलने वाली ट्रेन का नाम आचार्य विद्यासागर एक्सप्रेस
या उनकी कथी मूक माटी पर हमें उम्मीद है। हम किससे कहें हमारी बात जाएगी आगे की नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे धर्मनिष्ठ नेता के सामने बात जाएगी तो बात पूरी होगी, ऐसा विश्वास है। ये वो राजघराने के व्यक्तित्व में आपको बताऊं, मुझे वो पद याद आ रहा है। राजनीति की दुनिया में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर विचारों का टकराव भी तय है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कट्टर विरोधी को भी व्यक्तिगत सम्मान और आदर दे और उसे उच्च आसन पर बिठाए, उसका नाम है सिंधिया जी का परिवार। आप आश्चर्य करोगे कि एक स्कूल में शुभारंभ हो रहा था कार्यक्रम, दिग्विजय सिंह जी नीचे बैठे थे, माननीय सिंधिया जी जैसे ही पहुंचे, एक पल भी नहीं लगा, सबसे पहले उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और अपने आसन पर बाजू में बिठाला। एक सरलता का व्यक्तित्व। मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन वात्सल और धर्मनिष्ठा का अगर कहीं कोई प्रतीक देखना है तो ऐसे नेताओं के पास में देख लो। हमारी समाज बड़ी गौरवान्वित हो रही है आपके आगमन पर। निवेदन किया है समाज ने, उस पर आपका गौर होगा ही होगा। साथ ही हमने ये भी एक निवेदन आपके बीच में रखा है कि हमारे गुरुजी ने जो काम किया जैनियों के हित में नहीं, जन जन के हित में किया है। 175 गौशालाएं चलवाना, गौशाला के अलावा हथकरघा को प्रोत्साहित करना और जेल में हजारों बंदियों के लिए रोजगार दिलाने की सोच किसी व्यक्तित्व में थी तो उस व्यक्तित्व का नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। निवेदन ये किया जा रहा है कि वो तो कोई उपाधि के मोहताज नहीं थे, लेकिन माननीय महोदय जी हमारे गुरुजी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करवाएं, ऐसा निवेदन आप तक पहुंचाया है। डाक टिकट उनकी समाधि के उपलक्ष्य में कराई जाए, ऐसा निवेदन किया है। बड़े प्रेम और स्नेह के साथ महाराज जी के संदेश को उन्होंने सुना है। हमें उम्मीद है वो सारी बातें पूरी होंगी। ऐसी उम्मीद के साथ में आपके आगमन पर सब संतगणों का आशीर्वाद और पूरी कमेटी और समाज का बहुत बहुत आपके लिए बधाई है। आप इसी तरह हमारे समाज के बीच आकर के धर्मनिष्ठा का परिचय और सबके लिए सहयोग और समन्वय का पाठ सिखाते रहें। दूर रहने वाले हमारे गुरुजी की पट्ट पर जो विराजमान हुए हैं, हमारे इन गुरुजी के भी गुरुजी आचार्य समय सागर जी महाराज ने भी कल दोनों हाथों से इन धर्मनिष्ठ सांसद जी के लिए आशीर्वाद दिया है। मुनिया भय सागर जी और सब संतों का आशीर्वाद हमेशा से रहा है और रहेगा। ऐसी मंगल भावना के साथ में स्कूल भी खोलने की भावना इन लोगों की है। गौशाला के पीछे तरफ से गेट खुल जाए, ऐसी भी भावनाएं हैं। सभी बातें उन्होंने सुन ली हैं। हमें उम्मीद है सब बातें अपनी पूरी होंगी। इसी मंगल भावना से आज आप इस पद पर हैं। आपकी निष्ठा एक दिन और ऊंचाई पर पहुंचाएगी। ऐसे व्यक्तित्व को इस विश्व के नेताओं का सबसे ऊंचा जो पोस्ट है वह मिलना चाहिए, मिलेगा भी। ऐसा संतगणों का आशीर्वाद अपनी बात को थामते हैं। बहुत बहुत महाराज जी का आशीर्वाद हम सबकी सद्भावना है। मैं सकल पैगंबर जैन समाज गुना की ओर से आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी सिंधिया जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी शेखरवार जी एवं निगम जी अनिल जी एवं हमारे जगताप जी एवं उपस्थित जितने भी जन, हमारे पत्रकार बंधु एवं समाज जन एवं हमारे गुना नगर के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर पधारे हैं। मैं बहुत विधायक जी हमारे सभी जन का जैन समाज गुना की ओर से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आपका अमूल्य समय हमें आगामी समय भी मिलता रहेगा। सभी को बहुत बहुत बधाई। लोक दुर्लभ स्वप्न सुलनाथ माता देख दी, एक जननी पद प्रथम पूजा सहदेव लोक दी। चक्र रंग भूषित प्रभु की अर्चना, शांतिनाथ जिनेश की में निकलूं जनी पर बड़ा शानदार दरगम पहुंची, नीचे सबन सुलसेल पर होता प्रभु की अर्चना। श्री शांतिनाथ जिनेश की में नित करूं आराधना। हमारी
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।